और सर एक चीज़ बताओ, अगर इस बैटरी का कोई काम लेना चाहे या डिस्ट्रीब्यूशन या डीलर, तो किस तरीके से, क्या प्रोसेस इसका काम कर? हाँ अजय अजय जी, आपने पूछा कि अगर हमारी कंपनी का कोई काम करना चाहता है तो इसका काम कैसे मिल सकता है। देखिए, हमारी जो कंपनी है वो दो तरीके से काम करती है। पहला डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरा डीलर नेटवर्क। इसके अलावा जो भी हमारा ब्रांचेस होती हैं वो खुद की अपनी होती है। इसमें हम लोग कोई भी थर्ड पार्टी रोल पे कोई चीज़ अपॉइंट नहीं करते। डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर नेटवर्क, ये दो चीज़ें समझ के चलिए कि अगर आपके पास में किसी डिस्ट्रिक्ट का आप काम करना चाहते हो तो उसको तो हम डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, और आपने कोई दुकान खोली है और रिटेल के पर्पज़ से आप काम करना चाहते हो तो उसको डीलर बोलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में काम करने के लिए एक तो आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में आप काम करना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। अगर हमारे या किसी और बैटरीज के बारे में नॉलेज नहीं है आपको तो उसके लिए प्रॉपर हम लोग गाइडेंस दे सकते हैं आपको। और रह गया रिटेल के लिए तो आप दुकान खोल लीजिए, किसी और भी प्रोडक्ट को आप रखेंगे तो साथ साथ में टबुल भी रखिए। जिस तरीके से मैं क्वालिटीज़ के बारे में बताता रहता हूँ वही आपको एक्सप्लेन करना है। दूसरा रह गया इन्वेस्टमेंट की बात है कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने करना है टबुल कंपनी का तो कम से कम आपको 30 से 35 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें लगता है, जो थोड़ा थोड़ा करके आपको लगाना होगा। और डीलर नेटवर्क में अगर आपको काम स्टार्ट करना है तो उसमें आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से साथ अटैच कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपए से या 2 लाख रुपए से काम स्टार्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है तो उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी बड़ी चाहिए होती है। ये दो तरीके हैं जिससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारा काम कर सकते हैं। अगर सर किसी को काम करना हो कंपनी का तो डॉक्यूमेंटेशन क्या रहती है, प्रोसेस क्या रहता है डॉक्यूमेंटेशन? अजय जी, हमारी डॉक्यूमेंटेशन बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो देखिए, आपकी जो भी फर्म आप करते हैं जिसमें काम करना चाहते हैं, एक तो वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसका जीएसटी नंबर होना चाहिए। जीएसटी नंबर के साथ साथ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और भी जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपको अपने दोस्तों के बारे में पता होगा, जो भी आपके अपने कलीग हैं मिलने वाले, जो कई लोग हैं देखो आपने देखे होंगे जिनकी फर्में होती हैं सब रजिस्टर्ड होती है, तो एक तो रजिस्टर्ड फर्म चाहिए होगी हमें। दूसरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, विजिटिंग कार्ड और आपका एड्रेस प्रूफ, ये 4 चीज़ें हमारी मस्ट है। उसके बाद में अगर आपका काम कोई पुराना है तो आईटीआर की कॉपी आप दे सकते हैं। जो भी आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर या पिछले सालों में बिजनेस किया है उसका आप लोग एक लेखा जोखा देख लेते हैं। और बस ये पेपर है जो प्रॉपर तरीके से हमें चाहिए होते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि काम नंबर 1 का है। अगर हमारे यहाँ से सुई भी निकलती है तो वो नंबर 1 पे जाती है। हमारे यहाँ 2 नंबर का कोई भी काम नहीं होता, सारा नंबर 1 का काम होता है। इसलिए जो भी आपकी फर्म है वो रजिस्टर्ड फर्म चाहिए होती है हमें, तो जीएसटी नंबर मस्ट है। सर एक चीज़ और पूछनी थी, अगर हम किसी को डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर कोई काम कराते हैं तो इसमें सर्विस का क्या योगदान रहेगा और किस तरीके से रहेगी? नहीं अजय जी, ये क्वेश्चन आपने बड़ा अच्छा पूछा है मुझसे। देखिए, ये एक बैटरी का काम है। बैटरी का जो काम है वो है आफ्टर सेल्स सर्विस। देखिए, बैटरी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बेचने के बाद में एक दुकानदार की ड्यूटी चालू होती है। जैसे आप ब्रेड खाते हैं या कुछ मक्खन लेके आ रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ लेके आ रहे हैं जिसको आप कंज्यूम कर रहे हैं, वो खाया और ख़त्म। बैटरी का काम ऐसा नहीं है। बैटरी जिस दुकानदार ने जिस ग्राहक को बेच दी तो मान के चलिए उस दिन से उसकी जब तक वारंटीज है उसकी ड्यूटी बनी रहेगी। अब मैं समझाता हूँ उसको किस तरीके से। देखिए, सर्विस का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है बैटरीज के अंदर। अगर किसी भी दुकानदार ने किसी कस्टमर को बैटरी बेची है, अगर उसमें परेशानी आती है तो आज के टाइम में क्या होता है कि सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है उस दुकानदार की कि अगर कोई परेशानी आ रही है कस्टमर की तरफ से, अगर दुकानदार इजीली उसको चेक कर सकता है तो वेल एंड गुड। वरना आज के टाइम में सारी कंपनियों ने अपने हर डिस्ट्रिक्ट में सर्विस इंजीनियर अपॉइंट कर रखे हैं। अगर मैं बात करूं इन्वर्टर्स की, मैं बात करूं बैटरीज की, अगर किसी भी प्रोडक्ट पे कोई परेशानी आती है, सारी कंपनियों के टोल फ्री नंबर हैं, हॉटलाइन नंबर है जिस पे वो कंप्लेन कर सकते हैं। और जो भी वहाँ का लोकल सर्विस इंजीनियर होगा वहाँ पे वो कंप्लेंट पहुँच जाती है और पहुँचने के बाद वो 24 घंटे से 72 घंटे के अंदर अटेंड हो जाती है। अटेंड होने के बाद में जो प्रोडक्ट अगर ख़राब है उस प्रोडक्ट को हम लोग जिस दुकानदार से उसने वो लिया है प्रोडक्ट वहाँ से चेंज करा देते हैं। वो दुकानदार जिस डिस्ट्रीब्यूटर से लिया है वो वहाँ से चेंज कर देता है और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को वो प्रोडक्ट वापसी भेज देता है। कंपनी उस प्रोडक्ट को वापसी उनको नया सप्लाई कर देती है। ये एक सिस्टम है बैटरीज के अंदर। ये मेन मैं दोबारा से बताना चाहता हूँ कि ये कोई आसान गेम नहीं है। जब तक आपका अपना सर्विस सेटअप पूरा बना हुआ नहीं है तो इसको आप इजीली नहीं कर पाएंगे।
तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि बैटरी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आफ्टर सेल सर्विस यानी कि बेचने के बाद आपकी ड्यूटी चालू होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ये बड़ी अच्छी चीज़ आपने पूछी। जो भी लोग काम करने वाले हों तो उनको ये बताइएगा आप कि आपको बैटरी का काम अगर आप करते हैं तो 7 साथ में आपको सर्विस के लिए भी एक आध लड़का अपॉइंट करना पड़ेगा जो आपकी इमीडिएट सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड कर सके। थैंक यू।